तो सिलिकॉन क्लासेस के ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। और आज जो है मैं आपको एक एक करके चीज़ों को जो है दिखाता हूं कि किस तरीके का क्लासरूम है, क्या लाइब्रेरी है, किस तरीके से हम लोग इसको मैनेज करते हैं। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से है चीज़ों को हम लोग देखें समझें। तो ये हमारी गली है और इसी गली से होते हुए जो है वो बच्चे आते हैं। शाम को तो ऐसा लगता है कि जैसे मेला सा चल रहा है और सारी चीज़ें यहाँ पर जब आप शाम को कभी आओगे, देखोगे, समझोगे तो बोलोगे कि किस तरीके से मैनेजमेंट होती है। तो यही से शूट कर लो। ठीक है, रेडी रेडी रेडी। हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली। उस तरफ नहीं। एक तरफ इस तरफ की शूटिंग है तरीके से। नेहा जाओ बेटा। बॉयज वर्सेस गर्ल्स की होली। ये कौन था यार? खुद खेल रहा है मेरे साथ। बाहर बाहर नहीं मान अब एक फोटो सबके साथ कर लेते हैं। अब इसको स्टॉप आओ आगे दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा एंट्री गेट। ठीक है, ये गरीब सा फकीर, तो हम तो जी फकीर आदमी हैं, किसी दिन झोला लोटा उठा करके चल देंगे और क्या। आओ जी आओ, आप आगे एक बार दिखाओ, यहाँ पर बच्चे देखेंगे सब। तो आओ जी आओ और आगे जो है इस ऑफिस को दिखाइए। यहाँ पर जो है कोई ना कोई जो है वो बैठा हुआ होता है और यहाँ पर किताब कॉपी वगैरह जो है हम लोग रखते हैं। और ये रहे हमारे कुछ फेम बच्चे जो काफ़ी अच्छा अपना लेवल कर चुके हैं। कुछ MBBS में एडमिशन लिए हुए हैं, कुछ DU में एडमिशन लिए हुए हैं। अभी बहुत सारे नाम लगाने बाकी हैं। एक्चुअली कोचिंग सेंटर का थोड़ा सा अपडेट करा था मैंने। ठीक है, तो आइए और आगे दिखाते हैं। ये हमारे मैथमेटिक्स की और बायोलॉजी के क्लासरूम है। जनरली मैथ्स की क्लासरूम इसी जगह पर होती है। बायोलॉजी वाले बच्चे भी आते हैं, इसी जगह पर बैठते हैं और टीचर यहाँ पर इस तरीके से अपना पढ़ा करके बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। जहाँ तक हो सकता है हम बच्चों के साथ में लगे हुए हैं। थोड़ा सा कैफ़े वगैरह की एक लुक झलक देने की कोशिश करिए। कभी कभी क्या होता है ना, पढ़ते समय बच्चा जो है थोड़ा बोर सा हो जाता है। वो दीवार ऐसे देख रहा है, कभी ऐसे देख रहा है, लाइट दिख जाती है, खुश हो जाता है। अच्छा ठीक है, ऐसा भी लाइट लगा हुआ है। तो चलते हैं आगे और आपको अब दूसरी क्लासरूम की तरफ हम मूव करवाएं कि वहाँ पर क्या है खास। ये हमारा सेकेंड क्लासरूम है और इस सेकेंड क्लासरूम में भी इसी तरीके से एक फकीरी का गेट लगा हुआ है और इसमें जनरली साइंस की क्लासेस होती हैं और केमिस्ट्री की क्लासेस मैं लेता हूं। आइए एक बार देखते हैं इस क्लासरूम में भी क्या है, किस तरीके से है।
तो ये हमारा साइंस का क्लासरूम हो गया। अभी ये पुराने कुछ 2024-25 के सिलेबस वगैरह को यहाँ पर लगा करके हम लोग रखते हैं, और अभी नया अपडेट अभी होने वाला है तो सिलेबस वगैरह भी फिर से यहाँ पर वॉल में लगेगा। और क्लासरूम हमारी ये एसी है, और एक साथ यहाँ पर कुल मिलाकर के जो है वो 18 से 20 बच्चे की बैठने की कैपेसिटी हम लोग रखते हैं। ये दीवार पर एक वाइट शीट इस तरीके से कर दिया है मैंने यहाँ पर। वो क्या होता है, बच्चे आते हैं तो अपना नाम पता नहीं आस पड़ोस के किसके किसके नाम लिख करके चले जाते हैं, समझ में नहीं आता, तुम फिर उल्टा सोच रहे हो यार ऐसा नहीं है जो मैंने कर रखा है। और अभी ये शीट मुझे मिल नहीं रही है, मिलेगी तो अभी दोनों साइड जो है मैं लगाऊंगा। तो जो बच्चे आएंगे अगर वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा देख लेना, अगर नाम पता अगर लिखते मिल गए तो खून निकाल दूंगा बेटा जी इस बार सीधा एकदम, ठीक है। और यहाँ पर भी ठीक इसी तरीके से कुछ लाइटिंग वगैरह आप देख सकते हो कि एक कैफ़े वाली लुक मैंने दी है, ताकि आप थोड़ा खुश रहो। कभी कभी जब पार्टी होगी तो हम लोग सिर्फ इसी लाइट में पार्टी करेंगे, काफ़ी अच्छा लगता है ये लाइट। मैं आपको दिखाऊं, एक बार बंद करूँ तो हाँ, ये एक काफ़ी अच्छा सा माहौल बना हुआ है। यदि आप देखोगे मैं सारी लाइटें यदि बंद कर देता हूँ तो एक अच्छा सा ये पार्टी वाला माहौल हो जाएगा। कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर पार्टी वगैरह आप करते नहीं हो यहाँ पर, तो क्या बताऊँ मैं, ये समोसे खिला देता हूँ मैं, और इससे ज़्यादा यहाँ कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो और बाकी कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा। अब यही है हमारा क्लासरूम बेटा जी। सरस्वती माता की फ़ोटो लगी हुई रहती है। मैं तो एवरीडे बच्चों को कहता हूँ आओ कम से कम पढ़ते तो कम हो, कम से कम सरस्वती माता के सामने नतमस्तक हो जाओ, कुछ ना कुछ तो सीख कर ही जाओगे, ठीक है। और फिर से हम बढ़ते हैं, आपको अपनी लाइब्रेरी की तरफ एक बार ले चलता हूँ, वहाँ पर भी आप कुछ देखिए समझिए। ये ओर के नाम से मैंने रखा हुआ है, ठीक है। बच्चे बोलते हैं सर आप नाम जो है इतना खतरनाक कहाँ से लाते हो, हम तो सोचते ही रह जाते हैं। तो मैंने बोला बेटा जी काम धंधा तो कुछ है नहीं मेरे पास में, तो आओ थोड़ा सा नाम ही बदल करके देख लें। तो ये जो लाइब्रेरी है इसका नाम ओर है। सिलिकॉन क्लासेस इसको रन कर रहा है, अपना ही है ये। यहाँ पर एक साथ कई बच्चे बैठने की कैपेसिटी, आप आइए देखिए समझिए चीज़ों को। आइए एंट्री लेते हैं हम लोग। कोई है कि नहीं आज भाई, सुबह से आया नहीं हूँ मैं। हैं एक आध दो बच्चे आए हुए हैं, आइए मिलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं ये क्या है सर। तो ये अपनी लाइब्रेरी है, और यहाँ पर दो बच्चे बैठ रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि पेपर सबका ख़त्म हो गया, तो पेपर ख़त्म, लाइब्रेरी ख़त्म, किताब कॉपी ख़त्म, बस सब हट गए। अभी सबको मैं अभी समझाऊंगा एक आध दो दिन बाद समय निकाल करके। तो ये हमारा बच्चा है, आपका मोहित नाम है ना? यस सर। तो कैसा लगता है यहाँ पर आने के बाद में? आप पढ़ते हो या बस ऐसे ही टाइम पास करके गेम वेम खेल के चले जाते हो? नो सर, यहाँ पे पढ़ता हूँ और मतलब जो गोल सेट करके आता हूँ वो हो जाता है। अच्छा, जो आप गोल सेट करके आते हो वो हो जाता है। चलो लगे रहो बेटा जी। ये सीयूईटी का फॉर्म फिल करा है आपने? यस सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो फॉर्म कोर्सेज में एडमिशन भी लिया हुआ आपने? यस सर। ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये बच्चा जो है सीयूईटी के कोर्सेज, जेई के कोर्सेज, नीट के कोर्सेज हमारे पास होते हैं, तो इस बच्चे ने इनरोल करा हुआ है। मैं क्या पढ़ाता हूँ बेटा बताओ तो? सर केमिस्ट्री। अच्छा ठीक है, अब तो बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तुम लोग को भी अगर लगे सर से थोड़ा ज्ञान ले पाए तो एक बार जरूर यहाँ पर आना, कुछ सीखना। और भी बच्चा है क्या? ये बच्चा शायद बायोलॉजी पढ़ रहा है। बायोलॉजी है मैथ से जी है? सर बायोलॉजी। अच्छा बायोलॉजी। अच्छा बायोलॉजी का शायद पेपर बचा हुआ है, शायद आई थिंक 25 को है। अच्छा बायोलॉजी पढ़ रहा है। तो ये अपना लाइब्रेरी है। आइए एक बार आप दिखाइए इधर एक एक करके किस तरीके से फैसिलिटी बनी हुई है। यहाँ पर सारे बच्चों ने लाइट वगैरह ऑन करके सब छोड़ दिया, आज आया नहीं हूँ मैं। यहाँ स्विच ऑन करके बच्चा जो है अपना बैठ सकता है। ये अच्छी सी एक कंफर्टेबल सीट दी हुई है, आराम से बच्चा बैठता है, अपनी जगह पर पढ़ता है, और पढ़ करके जब थक जाता है तो उसके बाद घर चला जाता है, फिर बाद में एक बार आता है फिर पढ़ता है, तो चलता रहता है। मेरा मानना है कि सेल्फ स्टडी जो है ना वो अपना ही एक महत्व रखता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। पहले के समय में क्या होता था, हम जब स्कूल जाते थे ना तो हमारे समय में तो खैर ये सब लाइब्रेरी वगैरह कुछ नहीं था, ट्यूशन व्यूशन भी कुछ नहीं था। जैसे ही बोलते थे ट्यूशन पढ़ना है, ये फटाक से एक आध थप्पड़ वप्पड़ भी हम लोग को लग जाते थे, है ना। तो पहले गुरुजी जब एडमिशन देते थे ना स्कूल में, कुछ होमवर्क देते थे, तो हम लोग घर जाते थे ना तो अपने आप ही दिमाग लगाते थे। कोई यूट्यूब नहीं था, कोई सर्चिंग चैनल नहीं था हमारे पास में, अपने आप सोचते थे, और नहीं बनता था दूसरे दिन जा करके जो है वो स्कूल में पिटाई होते थे। और बगल वाला जो टीचर अच्छा होमवर्क नहीं बना करके लाए वो भी पीटता था, और घर में पता चला तो पड़ोस वाला भी पीटता था। पहले तो बेटा जी मत पूछो। खैर अब तो बच्चों पर थोड़ा प्रेशर कम है, अच्छा है, मैं आप लोगों के साथ सपोर्ट हूँ, लेकिन इतना भी प्रेशर कम मत कर लो कि
पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही बंद कर दो। तो यही है अपनी लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी के बारे में मैं आपको बताऊं, खास बात यह है कि यहाँ पर एक साथ कुल मिलाकर के 17 से 18 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी है। बिल्कुल शांत सा एटमॉस्फेयर है, किसी तरीके की कोई आवाज़ नहीं है। और ये ना एक गली के बिल्कुल कॉर्नर में है। थोड़ी बहुत आवाज़ यहाँ पर, गेट है, एक ओपनिंग गेट है, यहाँ पर रहते हैं लोग, तो थोड़ी बहुत कभी कभी आवाज़ आ जाती है। बाद बाकी बिल्कुल साइलेंट सा माहौल है। आप यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हो, बच्चे पढ़ते हैं। सिलिकॉन क्लासेस में जितने भी बच्चे हैं ना, वो तो यहाँ पर आकर के पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ बाहर के भी जो बच्चे आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर एडमिशन होती है। एडमिशन के चार्जेस हमने बिल्कुल नाम मात्र के रखे हुए हैं। समाज सेवा यार, और क्या बताऊँ मैं, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं बस। और यहाँ पर भी फिर से ऐसे ही सरस्वती माता की एक फ़ोटो लगा रखी है। और ये आप देखो, एक मन्नत लगाया है मैंने। मैं तो बच्चों को कहता हूँ जो भी करो शिद्दत से करो, दिल से करो। और एक स्टिक है यहाँ पर, इस पर लगाइए और आपकी जो है सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और अगर पूर्ण हो जाए तो गुरुजी को ज़रूर बताओ यार, अच्छे तरीके से हम खुश होंगे तुम्हारी खुशियों के साथ में। चारों तरफ से आप देखोगे तो दीवार पर ना कुछ कोटेशंस मैंने लगाए हुए हैं, जैसे अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है ना। मुझे भी पढ़ोगे तो समझोगे किसी तरीके से। और छोटी बहुत जो है वो ग्रीनरी लगाई हुई है यहाँ पर, ठीक है, बढ़ रहा है अच्छी तरीके से, पानी वानी देता रहता हूँ मैं। यहाँ भी लिखा हुआ है, आज तू किताबों का दीवाना बन जा, कल ये दुनिया तेरी दीवानी होगी। बात में सच्चाई है बेटा जी, है ना। इस तरीके से कोटेशंस कुछ लगे हुए हैं, और वक्त दूंगा अभी मैं तो अच्छी तरीके से ये आपको देखने में लगेगा। तो यही है हमारा लाइब्रेरी फंक्शनल। और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वाईफाई की भी फैसिलिटी है अच्छे तरीके से। अगर कोई भी बच्चा अगर यहाँ पर शरारत करते हुए दिखाई देता है तो वो जितने घंटे भी लाइब्रेरी चलती है बिल्कुल घर से हम ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर बार बार हम आए तो डिस्टर्ब होगा। एक एक बच्चों पर प्रॉपर नज़र है। यहाँ तक कि कोई बच्चा अगर फ़ोन में भी अगर बिल्कुल कुछ देख रहा है ना, तो हम बिल्कुल एकदम जूम करके देख लेते हैं कि क्या कर रहा है वो। और तुरंत उसके पास जो है, इस फ़ोन के पास थ्रू जो है एक कॉल आ जाता है, और फिर हम उसको मना करते हैं, बेटा जी अभी फ्री फायर खेलने का समय नहीं है, पहले पढ़ाई कर लो, अभी एग्ज़ाम है तुम्हारे। तो यही है। तो फिर कभी मिलते हैं। यही था हमारा ऑफलाइन टूर कैंपस, जहाँ पर मैंने आपको मैथ्स की क्लासरूम दिखाई, बायोलॉजी की क्लासरूम दिखाई, साइंस की क्लासेस दिखाई, 11th-12th की क्लासेस दिखाई, है ना, कॉम्पिटिटिव कोर्सेज़ के बारे में बताया, और ये लाइब्रेरी बताया मैंने। तो आज के